पर वो क्या ऐसा कौन सा अंडरकरंट है कि विपक्ष इतना उछलता घूम रहा है? देखिए, विपक्ष को जो बात दिख रही है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष को अपनी योजनाओं में और अपनी उन्होंने जो पेशबंदी की है या जो एकता की है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। विपक्ष को पहली बार लग रहा है कि ये चुनाव दरअसल मतदाता का चुनाव हो गया है। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शो और विज्ञापन, इंटरव्यू, दावेदारियां जो दोनों तरफ से हो रही हैं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मतदाता इन सबसे हट के कुछ सोच रहा है। अच्छा। और सोच समझ के वोट दे रहा है मतदाता इस बार। वोट तो 7 चरण में पड़ रहा है, एक दिन तो मतदाता को वोट नहीं डालना है। इसलिए शुरू से ही इस तरह का माहौल बना हुआ है कि जो सरकार, जो राजनीतिक दावेदारियां हैं, पार्टियों की जो लफाजियां हैं, वो सब छोड़ के मतदाता अपनी तरफ से सोच के वोट दे रहा है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भाजपा के जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, भाजपा का जो उन्होंने, मोदी जी ने पूरा किया है इस बीच में, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो गोरक्षा का हो, चाहे वो 3 तलाक हो, ये आइडियोलॉजिकल एजेंडा कोई भारत की आम जनता और गरीब जनता का एजेंडा है। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। भारत की गरीब जनता और आम जनता का एजेंडा उनकी जिंदगी को कितना सुगम और सरल बनाया। सरोकारों पर ये चुनाव सिमटता दिख रहा है कि भाई बिल्कुल, देखिए, बेरोजगारी है, मैं तो मुझे आरक्षण जो मिलता है, संविधान तो नहीं बदल जाएगा। आपने 2 सर्वेक्षण जो दिखाए हैं, मैंने उन सर्वेक्षणों से बहुत सीखा है। हो सकता है मैंने गलत शिक्षा प्राप्त की हो, मैं ये मानने को तैयार हूं, लेकिन उन सर्वेक्षणों में मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। उसी के साथ में कांग्रेस की कोशिशों से और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू में जो बयान दिए, उनकी वजह से संविधान वाला मुद्दा भी बन गया है, जिसका खंडन करने में भाजपा ने बहुत जोर मारा है कि वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा आरक्षण छीन के वगैरह, ये सब संविधान नहीं बदला जाएगा है। लेकिन लगातार जिस तरह राहुल गांधी अपनी वो संविधान की किताब उठाकर ये सब बात बोल रहे हैं और जो चर्चा हो रही है, इस तरह से 3 बड़े मुद्दे बन गए। से मानस बदल जाता है। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि संगठन की ताकत। नहीं, प्रदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजेपी की देखें तो कांग्रेस का तो सेवा दल नाम की कोई चीज बची ही नहीं। मैं प्रदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जिस पार्टी के पास संगठन मजबूत होता है, वो पार्टी अपनी बात ज्यादा नीचे तक पहुंचाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार चुनाव में राजनीतिक दलों की पहलकदमी अपनी जगह है, उनके संगठन की पहलकदमी अपनी जगह है। कुछ मतदाता की जो अपनी स्वायत्तता है, ये मान लेना कि मतदाता के सामने जो परोसा जाता है वो उसी खुराक पर जिंदा रहेगा। उसके पास अपना दिमाग है ही नहीं, अपने तरीके से सोचेगा ही नहीं, कोई है ही नहीं उसके पास, अपनी कोई एजेंसी नहीं है मतदाता के पास। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये चुनाव मतदाता का चुनाव है, बहुत दिनों के बाद में ये चुनाव मतदाता का चुनाव है। और जो अगर हम तेजस्वी की बात करें या अब अखिलेश भी, प्रियंका गांधी, वो महंगाई, बेरोजगारी, जो लोकल मुद्दे हैं, आदमी से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर वो टिके हुए हैं अभी। अच्छा, मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। सारे सर्वे बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग मान रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री के भाषण में तो कभी इनका जिक्र ही नहीं होता, एक भाषण में कभी इनका जिक्र नहीं होता। आखिरकार क्यों वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे ये चीजें छिप जाएं, इनके ऊपर चर्चा ना हो? केवल वो चटपटी जायकेदार रोज एक नया जो शगुफा ले आते हैं, कभी भैंस ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी मंगलसूत्र ले आते हैं, उन्हीं के ऊपर चर्चा होता रहे। कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि अगर महंगाई, बेरोजगारी पे सारी चर्चा और बात टिक गई तो सारा ठीक रहा, उन्हीं के दरवाजे पर महंगाई, बेरोजगारी तो केंद्र में भी हर साल दिक्कत होती है। हर साल नहीं दिक्कत होती है। 2019 में जब ये सवाल पूछा जाता था तो 4% लोग बेरोजगारी को मुद्दा मानते थे। आज 25%, 27% लोग बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं। ये हर साल नहीं होता है, इसीलिए 2019 के चुनाव से ये भिन्न चुनाव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।